हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह अभी बालकनी में आ गई हूँ और बालकनी की हालत काफ़ी ख़राब है। बारिश की वजह से पूरी मिट्टी मिट्टी पूरी बालकनी हो रखी है और पत्तियाँ भी बहुत गंदी हो गई है। तो मैं इसे थोड़े से कपड़े में पानी भिगो के इसे पोंछ ले रही हूँ। और इस तरह से पत्तियों को सिर्फ पोंछ लेने पर से ही ये काफ़ी साफ़ हो जाती है। और इधर मैं ये छोटी पत्तियों वाली जो पौधे हैं उसे भी मैं सफाई कर दे रही हूँ कपड़ों से ही, क्योंकि पानी से अगर मैं इसे साफ़ करती हूँ तो मेरे बालकनी में ऐसा कोई पानी निकलने की सुविधा है नहीं, तो वो सीधे डायरेक्ट नीचे जाके गिरती है। इसलिए जितना हो पा रहा है मैं उसे कपड़ों से इसे भी सफाई कर दे रही हूँ। और इस तरह से मेरे पास जितने भी पौधे हैं सबको मैं जितना हो पाया सारे पौधों को मैं इस तरह से कपड़े भिंगा के ही सफाई कर दे रही हूँ। और इस तरह से देखिए ये छोटी पत्ती वाले प्लांट भी साफ़ हो गई। और मेरे पास एक मनी प्लांट है जो मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ ताकि यहाँ थोड़ी उसे धूप और लाइट लगे, क्योंकि घर में रखे रखे पत्तियाँ ख़राब होने लगती है। और मेरे पास एक और गिलास में मैं लगा के रखी हूँ मनी प्लांट को, मैं उसको भी आज रिपोर्ट करूँगी। ये छोटे से एक प्लांटर था मेरे पास, उसमें ही मैं लगाऊँगी। और मैं यहाँ जितनी भी मिट्टियाँ पौधों में यूज करती हूँ सारा मैं किचन वेस्टेज जो निकलती है मैं उसी को रख देती हूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ उसके बाद वो खाद बन के तैयार हो जाती है, फिर मैं उसी को यूज करती हूँ, जिससे पौधे मेरा काफ़ी हेल्दी रहते हैं। मुझे बाहर से कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह मैं ऐसे ख़रीद के ला के नहीं डालती हूँ। मेरा जो भी वेस्टेज से मैं बनाती हूँ मैं वही डालती हूँ। इस तरह से देखिए मैं इसे भी लगा ली, और लगाने के बाद भी मैं अभी इसे रूम पे नहीं रखूँगी, मैं इसे बालकनी में ही रखूँगी। और जितने अच्छे बाहर होते हैं बालकनी में रहेंगे वो रूम पे उतना अच्छा नहीं लग पाएगा। इसलिए देखिए ये तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर इसमें लग चुका है। और इसे भी मैं अभी यहाँ रख देती हूँ। इस तरह से देखिए मेरी बालकनी की सफाई भी होगी और पौधे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरे तुलसी के पौधे देखिए कितने हवा से पूरे हिल रहे हैं, और काफ़ी हवा तेज़ भी हो चलती है कभी कभी, कभी धीमा। और देखिए बाकी पौधे भी मेरे ये हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। और ये बड़ा वाला जो पौधा है ये मेरी बेटी स्कूल से लाई थी, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है देखिए। इस तरह से यहाँ पे एक बड़ी लंबी पौधे में भी लगी हुई है, और इधर एक मनी प्लांट लगा के रखी हूँ। और ये जो धान की सीड्स है ये मैं मामा घर से लेके आई थी पिछले साल दशहरे के समय, जब धान बहुत अच्छे दिख रहे थे खेत में, मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे तोड़ के ले आई, और मैं कुछ दिनों के लिए उसे पॉट में ऐसे रखी थी। पर ये क्या हो गया, अभी पक जाने के बाद वो गिर गिर के सूख के गिर रही है, तो मैं उसमें से निकाल दे रही हूँ। पर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो हाथों में मेरे लग जा रहे थे पूरे। तो फिर मैं उसे काफ़ी मुश्किल से ऐसे रगड़ रगड़ के जब घिसने के निकालने लगी तो वो निकलने लगा। और जब उसे ज़्यादा करके लेके जब घिस रही थी तो और भी ईजी से इसे निकल रहा था। ऐसे तो गांव में लोग पहले इसे पटक पटक के पीट के निकालते थे, फिर अभी तो काफ़ी मशीनें आ गई, लोग मशीनों से करते हैं। पर अभी भी कुछ जगह पे जो पुराने टेक्निक से ही इसे निकालते हैं। और देखिए मैं इस तरह से निकाल निकाल के काफ़ी पूरा जमा कर ली। और इस तरह से मैं इसे पूरा रगड़ रगड़ के निकाल ले रही हूँ। देखिए थोड़ा टाइम तो लगा पर निकल चुका था पूरा। ऐसे तो इसे पीट पीट के गांव में निकालते हैं, और अभी तो मशीनें आ गई, मशीनों से निकल जाते हैं। पर देखिए मैं जो भी कोशिश की ये निकल आया। और देखिए ये सारा निकल जाने के बाद देखिए इतना सा हो गया। और जितने बड़े बड़े जो साइड के ये थे मैं उसे भी निकाल दे रही हूँ।
और सब मैं एक जगह जमा कर ले रही हूँ। और इस तरह से मैं एक गिलास में डाल ले रही हूँ सबको। शायद मेरी गिलास थोड़ी छोटी पड़ गई, थोड़ी बड़ी गिलास होती तो वो सारा अट जाता। इस तरह से मेरा बालकनी का काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और आज मैं बनाऊँगी यहाँ पे मूली की पत्ती होती है ना, उसकी भाजी। उसके लिए मैं यहाँ पे काट ले रही हूँ थोड़ा मूली भी, एक मूली डाल दूँगी उसमें। अब मूली को छोटे छोटे साइज में काट लूँगी। और हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी क्या अक्सर ही इस तरह से करते हैं कि मूली की पत्तियों को तो हम नहीं लाते हैं, मूलियाँ ले आते हैं वहीं पे मार्केट में उसे छोड़ आते हैं। पर नहीं, उसे भी घर ले आना है। ले आने के बाद आप जैसे मैं यहाँ भाजी बना रही हूँ, आप इस तरह से भाजी बनाइए। मूली की पत्ती की चटनी भी बनती है, मूली की पत्तियों के पराठे भी बनती है। और इसमें सब बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें इस मूली की पत्तियों में मिलती है। और इस तरह से आप जब भी मार्केट जाएँ तो मूली की पत्तियों को छोड़ के ना आएँ, उसे लेके आएँ। और इस तरह से मैं इसे धो लूँगी। मैं पहले आज धोई नहीं, इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद फिर एक कढ़ाई में मैं तेल डाल दूँगी सरसों का। सरसों के तेल में ही मैं इसे पकाऊँगी। फिर इसमें लहसुन डाल दी हूँ और फिर प्याज और हरी मिर्च एक डाल दी हूँ। आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिए। और फिर ये जब भून जाए, इस तरह से थोड़ी देर लाल लाल करके भूनना है। भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मूली की पत्तियों को। और इसमें मूली की पत्तियों को डालने के बाद मैं इसमें हल्दी नहीं डालूँगी, सिर्फ इसमें नमक डालूँगी। और नमक डाल के इसे चला लूँगी थोड़ी देर। और थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसे पहले बड़े वाले ढक्कन से ढकूँगी, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा, आप इसे छोटे ढक्कन से ढक नहीं सकते। और इसमें क्या होता है, छोटे ढक्कन से अगर आप इसको ढकोगे तो आप ये बहुत आराम से ये सीज जाता है। इसलिए पहले मैं बड़े ढक्कन को हटाने के बाद फिर थोड़ी जब कम हो जाए तो फिर मैं इसे छोटे ढक्कन से ढकूँगी। और इस तरह से मेरी अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए इस तरह से मूली की भाजी बन के तैयार है। और मैं आज पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं पनीर की सब्ज़ी आपके साथ शेयर नहीं की। अगर आपको चाहिए कि मैं किस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर मैं बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी बना के। फिर इस तरह से चावल, पनीर और भाजी की सब्ज़ी।